ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भगवद गीता का अध्याय 4। इस चैप्टर का एक्रोनिम है ईयर्स। तो पहला जो सेक्शन है 1 से लेके 10 तक वो है ई फॉर इटर्नल एजुकेशन, जिसमें भगवान बताते हैं किस प्रकार से परंपरा में ज्ञान आ रहा है। काल के प्रभाव से जब ये ज्ञान लुप्त हो गया तो कैसे भगवान ने इसको रीस्टैब्लिश किया, कैसे भगवान का जन्म और कर्म इतना दिव्य है और जो इसको तत्वतः जानता है उसको वापस जन्म नहीं लेना पड़ता है। दूसरा 11 से 15 में भगवान बताते हैं एप्लीकेट ए फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। 11 से लेके 15 तक कि इस ज्ञान का जो सही सही अंडरस्टैंडिंग है, सही एप्लीकेशन है। तो जो 3 मिसकंसेप्शन है, पहला जो पॉलीथीइज्म का कि बहुत सारे भगवान हैं, दूसरा कास्ट सिस्टम का, ये सारे भगवान ये भगवान क्लियर करते हैं। उसके बाद 16 से लेके 24 तक भगवान बताते, तीसरा रिमूविंग रिएक्शंस, कि किस प्रकार से जब व्यक्ति ज्ञान में कार्य करता है तो वो रिएक्शन से, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। और फिर 25 से लेके 42 एस सैक्रिफाइसेस। तो जब व्यक्ति यज्ञ रूपी कर्म करता है, यज्ञ मतलब जो भगवान को प्रसन्न करता है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जब वो कर्म करता है तो कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है। तो सैक्रिफाइसेस लीड टू ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। जो यज्ञ है उससे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उसमें बहुत सारे यज्ञ बताए गए हैं 24 से लेके 33 तक। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, अष्टांग योग, बहुत सारे यज्ञ बताए हैं। फिर 4.34 में बताया है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानेन तत्त्वदर्शिना। इन सारे यज्ञों में व्यक्ति किसी ना किसी का त्याग करता है, किसी में द्रव्य का त्याग करता है। हर यज्ञ में किसी ना किसी चीज का त्याग करता है, कुछ हायर चीज को प्राप्त करने के लिए। लेकिन बेस्ट यज्ञ क्या है 4.34 में बताया है, when a living entity sacrifices his false ego for following the spiritual master। वो बेस्ट यज्ञ है। जब वो अपने मिथ्या अहंकार का त्याग करता है, एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेके उसको पालन करने के लिए, वो बेस्ट यज्ञ। तो 4.34 में बताया। तो 4.35 से 42 को रिसाइट करेंगे, जिसमें आगे बताते हैं ग्लोरीज ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, कि दिव्य ज्ञान जब उसको प्राप्त हो जाता है 4.34 में, तो उसका रिजल्ट क्या है, उसकी क्या ग्लोरी है, क्या क्या रिजल्ट उसको मिलता है जब उसको दिव्य ज्ञान मिलता है। सो 35 यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्यासि पांडवा येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथेधांसि स्निग्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति अज्ञस्य अश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मना योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जया तस्माद् ज्ञानसम्भूतं रतस्तं ज्ञानसेनात्मना छिन्नैव संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तो भगवान रिजल्ट बताना शुरू करते हैं कि दिव्य ज्ञान से उसको क्या प्राप्त होता है। तो 4.35 में बताते हैं, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यस्यासि पांडवा। यद ज्ञात्वा, एक बार व्यक्ति को ये जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ये ज्ञान केवल थियोरेटिकल ज्ञान नहीं है, ट्रांसफॉर्मेटिव नॉलेज है। जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान के अकॉर्डिंग वो लिव कर रहा है। तो यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, वो वापस से मोह में नहीं पड़ता है, वापस से इल्यूजन में नहीं पड़ता है। एवं यस्यासि पांडवा, हे पांडव, यहाँ पे अर्जुन के लिए पांडव शब्द यूज किया जा रहा है। एवं यस्यासि पांडवा येन भूतानि अशेषाणि। और दूसरा रिजल्ट क्या है नॉलेज का, कि वो सारे भूतों को, यानी सारी लिविंग एंटिटीज को, जितने सारे लिविंग एंटिटीज हैं, अशेषाणी, समस्त जीवों को वो कैसे देखता है, द्रक्षसी, कैसे देखता है, आत्मनि अथ आत्म अन्यथोमयी, वो भगवान के कनेक्शन में देखता है, या सबको स्पिरिचुअल देखता है, आध्यात्मिक देखता है। तो ये जो 4.35 वर्स है, ये बता रहा है कि क्या इफेक्ट है जब कोई दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाता है, जब उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यद ज्ञात्वा, आफ्टर यू नो दिस, इसको जानने के बाद, ना पुनर्मोहन, इल्यूजन में नहीं पड़ता है। एक बार ये नॉलेज किसी को मिल जाता है, वन विल नॉट एक्ट कॉन्ट्ररी टू दैट नॉलेज। हाँ, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये थ्योरेटिकल नॉलेज की बात नहीं हो रही है, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज में तो हमको काफी सारी चीजें पता है, लेकिन बार बार उसके अगेंस्ट हम लोग एक्ट करते हैं। मतलब वो ज्ञान की बात नहीं हो रही है, ये उस ज्ञान की बात हो रही है। once person gets the knowledge, he never act contrary to that knowledge. एवं यस्यासि पांडवा, तो जैसे अभी व्यक्ति मोह में है, लेकिन बाद में मोह में नहीं रहेगा। ये न भूतानि अशेषाणी, और जितनी सारी जीवात्माएं हैं, हाँ, अशेषाणी का मतलब कोई शेष बचेगा नहीं। जितने भी जीव हैं, 84 लाख योनियां, इतनी सारी स्पीशीज हैं, द्रक्षसी, सबको देखेगा। आत्मनि अथमयी, कैसे देखेगा, स्पिरिचुअल, या भगवान कृष्ण के संबंध में देखेगा। तो ये जो श्लोक है, यहाँ पे भगवान अपने से जीवात्माओं का कनेक्शन बता रहे हैं। जैसे भगवान ने 4.6 में भी बोला है, भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, कि मैं सारे जीवों का ईश्वर हूँ, कंट्रोलर हूँ। लेकिन यहाँ पे और इंटीमेट कनेक्शन बता रहे हैं कि जो सारे जीव हैं मेरे से संबंधित हैं। 15.6 में भी भगवान ने बोला है, ममे वांशो जीवलोके जीव भूता सनातना, सारी लिविंग एंटिटीज है मेरे चिल्ड्रन है। 3.30 में भगवान बोलते हैं, मई सर्वाणी कर्माणी, सारे वर्क्स को मुझ में ऑफर करो। तो ये जो कुछ मैंने श्लोकों का एग्जाम्पल दिया, भगवान अपने से कनेक्शन बताते हैं। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि जो लिविंग एंटिटी है, जब उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है तो मोह से परे चले जाता है। तो जब मोह से परे चले जाता है, वो देखता है कि सब लोग भगवान से कनेक्टेड हैं। तो भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं, भाई तुम बोल रहे हो भीष्म का क्या होगा, द्रोण का क्या होगा, अरे तुमको ही चिंता नहीं है, केवल तुमसे ज्यादा मुझे चिंता है, क्योंकि वो लोग मेरे से कनेक्टेड है। सारी जीवात्माएं जो है वो भगवान से कनेक्टेड है। इसीलिए हर परिस्थिति में भगवान का आश्रय लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो भी परिस्थिति हो रही है उसको उत्पन्न करने वाले भगवान है, पहली चीज। दूसरा, जब कोई परिस्थिति हमारे जीवन में उत्पन्न होती है, या हमसे जो कनेक्टेड है उनके लाइफ में उत्पन्न होती है, तो हम सोचते हैं इनकी लाइफ को हम कैसे ठीक करें, और हमसे ज्यादा चिंता भगवान को है, क्या कैसे ठीक करना है, क्योंकि हमसे पुराना और डीपर रिलेशन भगवान का है। तो इस संसार में जो माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं, कितने साल का रिलेशन है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल।
भगवान से कितना पुराना रिलेशन है। तो हमारा रिलेशन टेम्पररी है इस संसार में लोगों के साथ, लेकिन भगवान का रिलेशन इटर्नल है। हर जीवात्मा का भगवान के साथ शाश्वत संबंध। तो दो रिजल्ट ने ज्ञान के, नो मोर इल्यूजन, ना पुनर्मोहन। दूसरा, भगवान के संबंध में हम चीजों को देखने लगते हैं। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में बताया, माया, माया शब्द का अर्थ बताया। माँ मतलब नहीं, या मतलब यह कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं कि सब लोग, इतने सारे इनकारनेशन है, सब भगवान से आ रहा है, लेकिन ये बॉडीली डिफरेंसेस व्यक्ति क्यों देखता है? हम लोग अलग अलग दूसरों को क्यों देखते हैं? क्योंकि जीवात्मा भूल चुका है भगवान से अपने कनेक्शन को। तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में ये कोट किया है, लास्ट में आप देखेंगे तात्पर्य के 2.10.6, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता। मुक्ति का मतलब क्या है? लिबरेशन का मतलब क्या है? लिबरेशन मीन्स टू बी सिचुएटेड इन वंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एज एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिता, जब वो जीवात्मा अपने स्वरूप में सिचुएट हो जाता है। स्वरूप क्या है उसका? कि वो भगवान का दास है। यही मुक्ति है, ये मुक्ति है, ये लिबरेशन है। तो जब हम भगवान से अपने कनेक्शन को सर्वेंट के रूप में रियलाइज कर लेता है व्यक्ति, वही मुक्ति है। अब भगवान बताते हैं कि ये जो प्रोसेस है, ये जो दिव्य ज्ञान का प्रोसेस है, इसमें कितनी शक्ति है, इससे किस किस व्यक्ति का भला हो सकता है, किस किस व्यक्ति का इससे उद्धार हो सकता है। कितना भी बड़ा पापी हो, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनेव व्रजिनं सन्तरिष्यसि चेत यदि अपि भी। अपि चेत असि पापेभ्यः, कितना भी बड़ा पापी हो। कोई प्रश्न होता है कि ठीक है, ये जो नॉलेज है इससे मोह जाएगा, और कितने कितने डिग्री तक ये व्यक्ति को शुद्ध कर सकता है जो दिव्य ज्ञान है। अपि चेदसि पापेभ्यः, जो पापेभ्यः मीन जो पापी हैं, सर्वेभ्यः पाप कृत्तमा, एक ऐसा पापी है, कोई व्यक्ति है, किसी ने कुछ क्राइम किया है, किसी ने चोरी किया है, किसी ने रेप किया है, किसी ने डाका डाला है, कुछ ना कुछ किया है, किसी ने पॉकेट मारा है, कुछ छोटे बड़े क्राइम करते हैं लोग। लेकिन ये ऐसा क्राइम करने वाला व्यक्ति है, भगवान एकदम एक्सट्रीम एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, सर्वेभ्यः पाप कृत्तमा, इसने कोई पाप छोड़ा नहीं। पाप कृत्तमा जो 3 डिग्री होती है ना, गुड डिग्री बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, हाँ, या बैड वर्स वर्स्ट, तो ये वर्स्ट ले रहे हैं। पाप कृत्तमा मतलब इतना चैंपियन है कि उसने सारे पाप किए हुए हैं। सर्वम ज्ञान प्लवेना, ज्ञान प्लवेना तो ज्ञान का जो बोट है, जो प्लव मतलब जो नाव है, तो ये ऐसा ज्ञान रूपी जो नाव है, व्रजनम संतरिष्यसि, व्रजनम मीन्स जो कठिनाइयां, दुखों के सागर से संतरिष्यसि, पार कर देगा। तो कितना पापी व्यक्ति है जिसको ये नॉलेज शुद्ध कर सकता है। इसमें एग्जाम्पल है, पहला चीज समझने का कि नॉलेज की, दिव्य ज्ञान की पोटेंसी बता रहे कि जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और स्पिरिचुअल भक्ति भाव से उसको करते हैं, भगवान की सेवा के भाव से करते हैं, और भगवान और स्पिरिचुअल मास्टर, भगवान और गुरु के माध्यम से वो ज्ञान जब हमारे हृदय में, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, वो स्थित हो जाता है, तो उस ज्ञान में इतनी शक्ति है कि पापी से पापी व्यक्ति का उद्धार कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है समझाने के लिए, क्योंकि प्रश्न हो सकता है कि जो पापी व्यक्ति है उसको ज्ञान आएगा कैसे, मतलब जो सिंफुल है वो नॉलेज कैसे एक्वायर करेगा। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि अगर मैं करोड़पति होता ना तो मैं पूरा मंदिर आपका स्पॉन्सर कर देता, पूरे मंदिर में आपका पूरा मंदिर मैं ही बनवा देता। इसका मतलब क्या है? क्यों नहीं है करोड़पति। वो बोल रहा है अगर मैं होता तो मैं ये कर देता, मतलब अभी वो नहीं है। या अगर कोई बोलता है अगर मेरे पास समय होता ना प्रभु जी तो मैं रोज 3 घंटे भागवतम पढ़ता, इसका मतलब अभी प्रभुपाद बुक रीडिंग उसका नहीं चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने शिवास ठाकुर को बोला
कि ऐसा समय आएगा कि हो सकता है कि लक्ष्मी को भी घर घर जाके भीख मांगना पड़े, लेकिन श्रीवास तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मतलब ये सब्जेक्टिव केस, ये बताया जा रहा है सिद्धांत को कुछ समझाने के लिए कि अगर ऐसा भी हो, इतना भी कोई पापी हो, उसको भी डिलीवर कर देगी ये नॉलेज। ये सिद्धांत है। जैसे हम सुनते हैं अवीर संवाय वना किराटोणांध्र पुलांध्र पुलकिशा अवीर संवाय वना कसादया ये नेच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। कि कैसे कैसे लोग किराट अभीर शूद्र, ये जो लोग हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन सब के इनके बाद आता है चंडाल, चंडाल से भी नीचे वाले हैं ये सब, इतने पापी लोग होते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के संपर्क में आ गए, कैसे ये लोग शुद्ध हो गए, पाप कृत्यमा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ज्ञान है नौका की तरह है। जैसे कोई सागर में है तो सागर क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, खुद से कोई व्यक्ति सागर तैर करके पार नहीं कर सकता। तो अगर उसको बाहर आना है तो उसको नौका चाहिए ही चाहिए, इंडिस्पेंसिबल है। बिना नौका के एक शक्तिशाली अच्छी नौका के वो पार नहीं कर सकता भवसागर। तो ज्ञान रूपी नौका में जब वो व्यक्ति बैठता है तब उसके पास वो अवसर है कि वो भव सागर को पार कर सकता है। तो इस संसार में ये दिव्य ज्ञान में इतनी शक्ति है। जब भी हम भक्ति के मार्ग में लगते हैं तो हमको बहुत सारी बाधाएं आती हैं। एक तो हमारा खुद का नेचर, हम सबका एक साइकोलॉजिकल नेचर है। तो जो साइको फिजिकल नेचर है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पे, किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, कोई ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, कोई नेगेटिव चीज के बारे में ज्यादा सोचता है, कोई दोष दर्शन ज्यादा करता है ना। तो हम लोग तो सब अपना बैकलॉग लेके आए हैं, तो उसके कारण भक्ति में दिक्कत आती है। और नेचर के बाद दूसरा जो है हमारा जो अपब्रिंगिंग है, उससे भी हमको अफेक्ट होता है। कैसे माता पिता के द्वारा और परिवार में हमारा अपब्रिंगिंग हुआ है, उस अपब्रिंगिंग के कारण हमारे कुछ स्क्रिप्ट फिट हो जाते हैं, वो भी हम भक्ति में हमको अफेक्ट करते हैं। कैसे व्यक्ति डील करता है, कैसे सोच रहा है। और तीसरा क्या है, जो कल्चर है। जब हम संसार में सोसाइटी में डील करते हैं, किस तरह के फ्रेंड्स हम लोग बनाते हैं, किन लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं, तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है हमारे हमारे लाइफ में, नेचर, नर्चर और कल्चर। तो जो नेचर है, जो हमारा साइकोफिजिकल नेचर है पूर्व जन्म के कारण, वो हमारे को भक्ति में आश्रय लेने में बीच में आता है। मतलब क्या, हमारा अपब्रिंगिंग हुआ है, पर्सपेक्टिव भक्ति के जो अनुकूल नहीं है वो भी अफेक्ट करते हैं। और तीसरा कल्चर, कैसे हम लोग मित्र बनाते हैं, हमने कैसा लाइफ जिया है, सोसाइटी में कैसे लोगों से हमारा क्लोज रिलेशनशिप है। ये तो जब हम भक्ति का जीवन जीने का प्रयास करते हैं तो ये सारी चीजें हथकड़ी की तरह है। जैसे कोई व्यक्ति रेस में भागना चाह रहा है लेकिन पांव बंधे हुए हैं। हाँ, तो पहले क्या, उसके दोस्त खराब थे, अब उसके खराब दोस्त हैं, वो भक्ति करना चाहता है, बीच बीच में कॉल करेंगे, और बीच में उसको पार्टीज में बुलाएंगे, ये सब उसको ब्लॉक करता है ना, ये उसको डिस्टर्ब करता है। ये इसी तरह उसका खुद का एक नेचर है, खुद का एक साइकोफिजिकल नेचर है। किसी व्यक्ति का नेचर है उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो अब भक्ति में आ जाता है, रोज सुनता है, रोज शिक्षा अष्टकम गा रहा है, तृणादपि सुनीचेना तृणादपि सुनीचेना, उसको लग रहा है कि ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, तृणादपि सुनीचेना। और भगवत गीता में पढ़ रहा है कि प्रियम ब्रुआत सत्यम ब्रुआत, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और उसका पहले से नेचर है, झूठ बोलने का नेचर हो गया है उसका। इसी तरह कोई व्यक्ति होता है लेजी रहता है, उसका नेचर है सब चीज आराम से करता है, कभी टाइम पे नहीं करता है। अब भक्ति करना है, बैलेंस करना है, प्रभुपाद बुक रीडिंग भी करना है, जब भी करना है, अपना ऑक्यूपेशन भी करना है, जॉब भी करना है, तो नेचर एक ब्लॉक आता है। तो ये जो सारे ब्लॉक हैं, गीता का विजडम हमको बता रहा है कि भक्ति में इतनी शक्ति है, धीरे धीरे सारे ब्लॉक चले जाएंगे। हमको बस भक्ति के प्रोसेस को हृदय के साथ प्रैक्टिस करना है। हाँ, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, गुड एसोसिएशन, ऑनरिंग प्रसाद, हाँ, ग्रंथों का अध्ययन करना है रोज, थोड़ा थोड़ा रोज सुनना है, जब करना है विश्वास के साथ, अच्छे संग में, डिवोटीज का संग, अच्छा संग मीन्स डिवोटी एसोसिएशन,
हमको बहुत ध्यान रखना है कि एसोसिएशन डिवोटीज का रहना चाहिए। अच्छे संघ का और कोई दूसरा परिभाषा कलयुग में नहीं है। हाँ, एसोसिएशन मीन्स डिवोटी एसोसिएशन, दैट्स इट। वही हमको हेल्प कर सकता है स्पिरिचुअल लाइफ में। अच्छा संघ वो है जो जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक हो और ऑनरिंग प्रसादम। तो इसके बाद भगवान बताते हैं नेक्स्ट श्लोक में, इसी को और एक्सप्लेन करते हैं। यथेधांसि स्निग्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो एक और उदाहरण दे रहे हैं, यथा एधांसी, जिस प्रकार से, एधांसी मतलब ईंधन को, स्मिद्ध मतलब जलाती हुई अग्नि भस्मसात् कुरुते तथा। तो जिस प्रकार से अग्नि है, अब आप उसमें अग्नि में ईंधन डालते हैं, भस्म साथ, तो अग्नि क्या कर देती है, उसको भस्म कर देती। क्या करती है अग्नि, उसको भस्म कर देती है। इसी तरह ज्ञानाग्नि सर्व कर, ये जो ज्ञान रूपी अग्नि है, सर्व कर्माणी, तो सारे कर्मों को भस्म कर देगी। भस्म साथ कुरुते तथा, तो कर्मों को भस्म कर देगी। यहाँ पे जो कर्म शब्द है इसका मतलब क्या है, कर्मों के रिएक्शन को। यहाँ पे जो कर्म शब्द क्या है, इसका मतलब क्या है, कर्मों के रिएक्शन को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो कर्म शब्द का मतलब कर्म नहीं है, कार्मिक रिएक्शन। तो जो नॉलेज है, ये ज्ञान है, हमको कर्मिक कल्पेबिलिटी से फ्री कर देता है। तो अर्जुन का ये जो संशय है पहले कि मैं युद्ध करूंगा, युद्ध करके गलत कर्म होगा, गलत फल मिलेगा, तो कर्म बंधन में फंस जाऊंगा। भगवान बोले टेंशन मत लो, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणा, ये जो ज्ञान की अग्नि है तुम्हारे सारे कर्मों के रिएक्शन को भस्म कर देगी। जैसे ब्रह्म संहिता में बताया, निर्दहति किंतु चा कर्माणि निर्दहति किंतु चा भक्ति भाजाम। हाँ, तो भस्म कर देगी। तो कर्म क्या है, एक सीड की, कर्म को एक बीज से तुलना की गई है, जो कर्म की 4 स्टेज है। तो जो बीज रहता है, आप पृथ्वी में डाल देते हैं, तो कोई कर्म हम करते हैं वो बीज डालने की तरह। फिर बीज से अलग अलग बीज अलग अलग समय पे फल देते हैं। कोई सब्जी है 10 दिन में आ जाएगी, फल है 3-4 महीने में आ जाएगा, कुछ फल हैं वो 10 साल में आते हैं, कुछ 5 साल में आते हैं। लेकिन अगर आपने वो बीज को लेके उसको फ्राई कर दिया, रोस्ट कर दिया, फिर आप उसको कहीं भी डाल दो, वहां उसमें पानी डालो, कुछ डालो, वो बीज से फल नहीं आएंगे। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, तो ये जो ज्ञान है, ये ऐसी अग्नि है कि जो कार्मिक रिएक्शन है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ज्ञानाग्नि। तो इस श्लोक में 2 बार भस्म शब्द का यूज किया, पहली लाइन में भी भस्म है, दूसरी लाइन में भी भस्म शब्द का यूज किया गया। भस्म मतलब एकदम डिस्ट्रॉय कर देगा। हाँ, एकदम डिस्ट्रॉय कर देगा। हाँ, तो यहाँ पे 2 मेटाफर यूज किए गए हैं ज्ञान की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंसी को समझाने के लिए। तो पिछले श्लोक में मेटाफर यूज किया गया है बोट का। ये जो पावरफुल बोट है, एक बहुत अच्छी नाव है, उससे हम सागर को पार कर सकते हैं। कौन से सागर को, व्रजनाम, दुखों के सागर को, दुख के सागर को हम पार कर सकते हैं। 4.37 में क्या बोला है कि ये जो ज्ञान है एक अग्नि की तरह है, जो कर्मों का जो भंडार है, जो पहाड़ की तरह कर्म फल है, उसको ये जला के राख कर देगा। हाँ, ये दोनों मेटाफर में थोड़ा अंतर है पोटेंसी में, नॉलेज का जो पोटेंसी है। जैसे कोई व्यक्ति है, तो वो जब वो सागर को पार करता है, जब वो सागर को पार करता है, लेकिन सागर वैसे ही रहता है। पर्सन क्रॉसेस द ओशन बट इट रिमेन्स एज इट इज। लेकिन जब किसी चीज को जलाया जाता है, व्हेन वी बर्न समथिंग, इट नो लॉन्गर रिमेन एज इट इज डिस्ट्रॉयड, बीइंग रिड्यूस्ड टू एशेस। हाँ, ये प्रोग्रेसिव है, ये और स्ट्रॉन्ग पोटेंसी बता रहा है। जब आप किसी चीज को जलाते हैं, वो एकदम ही नष्ट हो जाती है। तो जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान के अनुसार जीवन में रहते हैं, अपने जीवन यापन करते हैं, तो उसमें इतनी शक्ति है कि वो 2 चीजें करता है। पहला, हमको वो शक्ति देता है कि जीवन में जो दुख है, जो दुखों का सागर है, उसको हम सहन कर सके। और दूसरा, हम उसको ट्रांसेंड करते हैं। हाँ, तो दुख है जीवन में, लेकिन हम उसको सहन कर रहे हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि दूसरा लेवल है कि दुख है और हम उसको ट्रांसेंड कर जाते हैं।
तो भक्ति से हमको सहने की शक्ति भी मिलती है और उसको ट्रांसेंड करने की भी शक्ति मिलती है। ये तो यहाँ पे बताया जा रहा है। 4.38 में बताते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। नहीं ज्ञानेन सदृशम, देयर इज नथिंग लाइक ज्ञान इस संसार में। जो तो ये जो ज्ञान की बात हो रही है इन सब श्लोकों में, ये ज्ञान शुष्क ज्ञान नहीं है। तो जब व्यक्ति को शुष्क ज्ञान होता है तो कभी कभी वो सोचने लगता है मैं ही भगवान हूँ, जैसे इम्पर्सनलिस्ट सोचने लगते हैं या मायावादी सोचने लगते हैं, तो वो ज्ञान को कंडेम किया जाता है। ये वो ज्ञान है जिससे भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है और जीव जानता है कि कैसे मैं भगवान का सेवक हूँ। तो ये जो दिव्य ज्ञान है, नहीं ज्ञान है न सदृशम, इस संसार में ज्ञान का जैसा कुछ भी नहीं है। पवित्रम इह विद्यते, इह मतलब इस संसार में, भगवान बोल रहे हैं इस संसार में ये ज्ञान की तरह कोई भी चीज नहीं है। क्या ज्ञान? भगवान स्वामी है, हम भगवान के सेवक हैं। कृष्णा इज मास्टर, आई एम सर्वेंट। तो कैसे पता चलेगा व्यक्ति को ज्ञान हो गया? अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाएगा तो भगवान की सेवा में लग जाएगा। ज्ञान का मतलब यही है ना। अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान हो गया है कि जैसे किसी पेशेंट को पता चल गया कि मैं बीमार हूँ, तो एक्चुअल में अगर पता चल गया तो मेडिसिन लेने लगे। लेकिन अगर पता चला है थ्योरेटिकली लेकिन अंदर से कन्विंस नहीं है तो मेडिसिन नहीं लेगा। तो वो थ्योरेटिकल नॉलेज है। इसी तरह जब जीवात्मा पूरी तरह कन्विंस हो जाता है, मतलब भगवान का सेवक, भगवान मेरे स्वामी है, तो जब मैं सेवक हूँ आइडेंटिटी क्लियर हो गया, भगवान स्वामी है वो भी क्लियर हो गया, और जो रिलेशन है उनके साथ वो सर्विस का है वो भी क्लियर हो गया। तो वो प्रयास करेगा कैसे मैं अपनी सेवा में लगूं। अभी कोई व्यक्ति सोचता है मैं पति हूँ, जब वो सोच रहा है कि मैं पति हूँ, हाँ, और एक पत्नी है, सेवा में लग जाता है वो। इज इट नॉट? कोई सोच रहा है मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, तो ये मेरा कंट्री है, भारत माता की जय, तो सेवा में लग जाता है भारत की। करेक्ट? जिस भी आइडेंटिटी से व्यक्ति आइडेंटिफाई करता है, जो मेजर आइडेंटिफिकेशन, हाँ, रोल चेंजेस गोल चेंजेस, वही उसका गोल हो जाता है। कोई व्यक्ति सोच रहा है मैं बिजनेसमैन हूँ, तो बिजनेस में मैक्सिमम टाइम देता है। तो जब जीवात्मा कन्विंस हो जाता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, तो हर चीज को सेवा के रूप में करता है। तो जो व्यक्ति है वो सोच रहा है कि मैं पति हूँ, तो पत्नी की सेवा कर रहा है, तो अभी भी उसके माता पिता हैं, माता पिता की भी सेवा करता है। करेक्ट? उसके भाई बहन हैं, उनके प्रति कर्तव्यों को भी करता है। उसके मित्र हैं, मित्रों के प्रति कर्तव्यों को भी करता है। इज इट नॉट? सब कुछ करता है वो। कहीं जॉब कर रहा है, जॉब में भी अपना जॉब करता है, लेकिन मेजर चीज उसकी वो है कि मैं हस्बैंड हूँ। वो मेजर आइडेंटिटी घूम रहा है, तो बाकी चीजें इसके सबऑर्डिनेट है। वो कर सब रहा है, वो कर सब रहा है, लेकिन इसके सबऑर्डिनेट, समझ गए आप? इसी तरीके से जब जीवात्मा कोई भाव आ जाता है कि जब भगवान की कृपा से और स्पिरिचुअल मास्टर की कृपा से, वैष्णव की कृपा से उसको समझ में आ जाता है कि मैं दास हूँ, भगवान का सेवक हूँ। तो सब कुछ करते हुए, बिजनेस करते हुए, अपने परिवार का पालन करते हुए, वो सब कुछ इसी भाव से करता है कि मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकता हूँ। ये उसका मेन गोल है, उसका मेन आइडेंटिफिकेशन। हाँ, ये मेन चीज है। जैसे कुछ फ्रीडम फाइटर रहते हैं, पेट्रियट्स रहते हैं, हम देखते हैं भगत सिंह और इन सब का नाम सुनते हैं, तो इनके भी परिवार थे और भी बहुत कुछ था, लेकिन मेजर चीज क्या था कि देश के लिए कुछ करना है। तो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, इस संसार में ज्ञान की तरह प्राप्त करने वाला, पवित्र करने वाला कोई भी चीज नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्धि, तत्स्वयं योग संसिद्धि। तो वो जो ज्ञान है स्वयं अपने आप में योग भक्ति में समसिद्धि, परिपक्व होने पे, समसिद्धि मीन्स परफेक्शन, समसिद्धि मीन्स स्पेशलाइज्ड परफेक्शन, कालेन आत्मनि विन्दति। तो जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। तो सेकंड लाइन में बता रहे हैं कि ये जो नॉलेज है, ये अपने आप जब व्यक्ति भक्ति करता है तो ये नॉलेज आता है। ये नॉलेज थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है केवल। तो हम लोग जो शास्त्र पढ़ते हैं या हम श्रवण कर रहे हैं, तो ये भी भक्ति का अंग है। तो हम लोग उसको स्कॉलरशिप के मूड में ज्यादा नहीं पढ़ते, हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं अच्छे से,
लेकिन उसमें भी भाव यही है कि जिससे कि हम भगवान की सेवा कर सकें, और समझने में भी इसलिए हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं, जैसे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया। क्यों करते हैं ये प्रार्थना? क्योंकि हमको पता है कि भगवान की कृपा के बिना हम नहीं समझ सकते। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये भक्ति की क्रियाएं हैं ये सब। तो जब भक्ति में व्यक्ति सिद्ध हो जाता है तो अपने आप उसको ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। तो ये नॉलेज क्या है? हाँ, ये नॉलेज है हमारे भगवान से संबंध के बारे में और भगवान के बारे में, जिसके बारे में भगवान ने बताया कि जब ज्ञान हो जाता है व्यक्ति समझ जाता है कि भगवान स्वामी है। जो 10.8 में भगवान ने बोला है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं सबका स्वामी हूँ, सब कुछ मेरे से ही निकल रहा है, मैं सबका सोर्स हूँ। ये यो मामेव, भगवान बताते हैं, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम 15.9। हाँ, यो मामेव असम्मूढ़ो, तो ऐसा जो व्यक्ति है जो मूर्ख नहीं है, जानाति पुरुषोत्तमा, जो पुरुषोत्तम के रूप में इस संसार में मुझे जान लेता है। तो ये नॉलेज है। तो जब ये नॉलेज व्यक्ति को हो जाता है और उसके अनुसार वो जीवन में काम करता है, हाँ, आत्मनि विंदति, बहुत डीप सेटिस्फेक्शन का वो अनुभव करता है। तो इस संसार में ज्यादातर लोग रहते हैं वो प्लेजर, क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव है तो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ सुख प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जितने संसार के सुख हैं मृत्यु के साथ खत्म हो जाते हैं। ये तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है, इफ लाइफ इज मेंट फॉर एंजॉयमेंट देन बाय डेथ स्पॉइल्स द पार्टी। अगर लाइफ केवल पार्टी करने के लिए है तो डेथ क्यों आ जाता है बीच में इतना डिस्टर्ब करने के लिए? तो जब कई जन्मों तक जन्म होता है, मृत्यु होती है, जन्म होता है, ऐसे करोड़ों जन्मों तक जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने के बाद, हाँ, साधु संग से कभी किसी व्यक्ति में विवेक उत्पन्न होता है, वो सोचता है कि ऐसा क्यों होता है, और फिर वो प्लेजर को छोड़ के मीनिंगफुल प्लेजर के पीछे जाता है। समझ गए? प्लेजर के पीछे तो ढूंढ रहा था, प्लेजर के पीछे इतने जन्म मृत्यु हो गए, लेकिन अब वो प्लेजर को छोड़ता है और मीनिंगफुल प्लेजर, हाँ, वो सोचता है कि मीनिंगफुल प्लेजर, इससे कुछ बेटर प्लेजर हो सकता है क्या? मटेरियल प्लेजर के पीछे ही भाग रहा हूँ लेकिन मटेरियल प्लेजर में प्रॉब्लम हो रही है। और मीनिंगफुल प्लेजर होता है स्पिरिचुअल प्लेजर। हाँ, स्पिरिचुअल प्लेजर जो शाश्वत है, जो ज्यादा सेटिस्फाइंग है, जो सब्सटेंशियल है, जो जीवन के साथ और जीवन के बाद भी काम करता है। ये अब उसके लिए प्रयास करता है, और उसके लिए उसको कैसे प्रयास करना है? हाँ, उसको धीरे धीरे बस सही चीजें करनी है। तो आध्यात्मिक जीवन में कई बार लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन कैसे चेंज होगा, कभी तो कुछ चमत्कार होगा। हाँ, जैसे 1 महीने में एक बार वो आते हैं मंदिर कोई व्यक्ति और उसको लगता है कि हाँ, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, बस बहुत शांति, मन को बहुत शांति मिली। ये जस्ट चेंज है, ये एक मटेरियल चेंज है, उसकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं आता है, वापस जाता है वैसे ही वो करता है। स्पिरिचुअल लाइफ में अगर चेंज लाना है, जैसे मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको मोमेंटम गेन करना है, तो मोमेंटम कैसे आता है? मोमेंटम मैनिफेस्ट बाय इट्स मूवमेंट फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। मतलब उसको चलते रहना है, जैसे कोई पत्थर है, हाँ, पत्थर चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, हाँ, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो पत्थर कुछ नहीं कर रहा है, बस वो उसी स्पीड से मूव हो रहा है, धीरे धीरे मोमेंटम गेन कर लेता है। जैसे स्नोबॉल इफेक्ट होता है ना, स्नोबॉल इफेक्ट, इतना छोटा रहता है वो बर्फ, वो धीरे धीरे नीचे नीचे आता है, इतना बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह आध्यात्मिक जीवन चमत्कार के बारे में नहीं है, ये रिपीटिशन और कंसिस्टेंसी है इसका सीक्रेट। कंसिस्टेंसी, कि जस्ट हम सही चीजें रोज करते रहेंगे, रोज रोज थोड़ा शास्त्र पढ़ रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज थोड़ा जप कर रहे हैं, थोड़ा सेवा कर रहे हैं, धीरे धीरे लाइफ में मोमेंटम आएगा, जिससे जो भी हमारी कंडीशनिंग्स हैं, जो पहले के हैबिट्स हैं, वो धीरे धीरे जाने लगेंगे। सो दैट इज व्हाई भक्ति इज अबाउट टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम, लिव फॉर टुडे, हाँ, प्लान टुडे, लिव टुडे, प्रैक्टिस टुडे, इट्स अबाउट नाउ। हाँ, तो जब व्यक्ति बेबी स्टेप्स लेता है डेली, डेली एक 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 बेबी स्टेप लेता है, ये धीरे धीरे बहुत डिस्टेंस कवर कर लेता है। कंसिस्टेंसी में बहुत शक्ति है। ऐसे कांग्रेगेशन में बहुत सारे डिवोटीज हैं, मैं जानता हूँ एक फैमिली को, वैसे उन्होंने 15 मिनट से स्टार्ट किया, 15 मिनट रोज भागवतम पढ़ते थे, 15 मिनट सीसी पढ़ते थे, रोज 15 मिनट भागवतम, 15 मिनट सीसी, ऐसा कई बार। अभी एटलीस्ट 2 से ज्यादा बार भागवतम सीसी कंप्लीट कर चुके हैं पूरा।
कंसिस्टेंसी का पावर है। हाँ, और हम लोग सोचते हैं एक दिन बैठेंगे 3 घंटे पढ़ेंगे 4 घंटे पढ़ेंगे, और अभी तक एक भी बार कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए कंसिस्टेंसी। हाँ, तो 15 मिनट से ज्यादा कर सकते हैं, 15 मिनट भी कम ही है, एटलीस्ट आधा घंटा 40 मिनट, और जितना उसको कंसिस्टेंट रखेंगे। ऐसे ही बहुत सारे डिवोटीज हैं। हाँ, एक है फैमिली, वो मतलब रोज मतलब उनका ये है कि भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ना है। और वो ऐसा 7-8 साल से ज्यादा हो गया, रोज भगवत गीता का एक श्लोक करना है। तो महीने साल में 365 दिन होते हैं, तो 4-5 बार से ज्यादा अभी तक पढ़ चुके हैं गीता पूरा बैक टू बैक। देखिए इतना कम भी कोई, वही कंसिस्टेंसी का पावर है। हाँ, अगर सोचिए अगर हम रोज आधा घंटा पढ़ रहे हैं, 40 मिनट पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों में हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को एटलीस्ट पढ़ लेंगे ये। और अगर जब जैसे ही व्यक्ति इन ग्रंथों को रेगुलरली पढ़ता है, तो वो देखेगा कि कितना अमेजिंग इफेक्ट उसके लाइफ में होता है। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।